हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड, ये नाम मेरे एक व्यूवर ने रिकमेंड किया है मेरी स्टोरी के लिए, जो कि एक मॉडर्न शांगवन एफएफ है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। बताइए फर्स्ट पार्ट आपको जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ कमी लगे तो भी बताइएगा, मैं अपनी कमी सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गैराज से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। इस गैराज के एक सुनसान एरिया में एक पर्सन ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ बहुत सारा ब्लड था। वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, उसका फेस ज़मीन पर लगा हुआ था। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो अपनी डेथ के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब। तभी उसे वहाँ किसी के हील्स की आवाज़ आती है, जो कि टक 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 उसके पास आ रही थी। वो पर्सन अपनी उन आइज़ से अपनी नज़रें, जो कि उसकी खुल भी नहीं रही थी उसकी आंखें, वो नज़रें उठाकर देखता है। उसकी आंखों के ऊपर ब्लड आ रहा था, फिर भी वो पर्सन कोशिश करता है कि वो साफ साफ देख सके। वहाँ पर एक लेडी आती है, उनके साथ एक पर्सन और था, और उसके साथ एक और पर्सन था। वहाँ पर 3 लोग खड़े थे। वो तीनों उस पर्सन को देखते हैं, झुकते हैं, और वो लेडी उस पर्सन को देख रही थी। वो 2 लोग तो झुक कर देखते हैं, लेकिन वो लेडी अपने पैर को उस पर्सन के स्टमक पर अटैक करती है, जिससे वो पर्सन सीधा हो जाता है एक किक में। वो लेडी उस पर्सन के पैर पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उस पर अपने हील्स, जो कि पेंसिल हील्स थे, उनसे उस पर दबाव डालने लगती है, जिससे उस पर्सन को बहुत दर्द होता है। उसके मुंह से करहाने की आवाज़ आती है, और वो करहाते हुए कहता है, वैनकिंग वैनकिंग, छोड़ो मेरे पैर को, वैनकिंग बस करो ये सब, वैनकिंग। तभी एक पर्सन की आवाज़ आती है, वैनकिंग बच्चा, इसे इतना हर्ट मत करो, अब इसे मार भी दो और कितना तकलीफ दोगी। जिस पर वैनकिंग, जो कि वहाँ उस पर्सन के पैर को मसल रही थी, वो उस पर्सन को देखकर घिन और नफ़रत, गुस्सा, सब कुछ जितने भी उसके अंदर इमोशन थे, उससे कहती है, फादर आप क्या कह रहे हैं, इतनी इजीली मार दूँ इस पर्सन को? आपको पता है इस पर्सन ने क्या किया है? इस पर्सन ने क्या किया है? फादर, इसने वो किया है जो अगर कोई और करता ना तो इससे भी ब्रूटल मौत देता। मैं तो इसे बहुत इजीली डेथ दे रही हूँ। आपको पता है इसने मेरे प्यार के साथ नाइट स्पेंड की। फादर, मैंने जिसे पसंद किया वो पर्सन मेरे से ज़्यादा इससे करीब रहा है। मैंने जिस पर अपनी नज़र डाली वो पर्सन मेरे पास कभी नहीं आया। इसकी वजह से उस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट करके हमेशा इसे सेलेक्ट किया, चाहे वो कोई भी हो। मैंने इससे दोस्ती की थी अपने मतलब से, लेकिन इसने मेरा फ़ायदा उठाया। फादर, आपको पता है मैंने इससे दोस्ती की थी क्योंकि मुझे इसकी सिस्टर पसंद थी। बट आपको पता है फादर, बट इसकी सिस्टर इससे ज़्यादा प्यार करती थी, मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरा एक और पर्सन पर दिल आया, उस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट करके इसे सेलेक्ट कर लिया। उस वक्त पता है फादर मुझे कैसा फील हुआ था? मेरा दिल हज़ारों टुकड़ों में टूटा था। और आज ये पर्सन देखिए मेरे पैरों के नीचे है। ये बोलकर वैनकिंग उस पर्सन के पैर को और भी टाइटली और भी ब्रूटली क्रश करने लगती है, जो देखकर वो पर्सन चिल्लाते कहता, वैनकिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उस एक एक चीज़ का बदला लूँगा। जो सुनते ही जो तीसरा पर्सन खड़ा था, वो उस पर्सन के बाल पकड़ कर कहता है, बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, हाँ बहुत ज़्यादा ज़बान चलती है। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हम सब कुछ पाएंगे, सब कुछ। तभी वैनकिंग अपने पैर को हटाती है, जिससे उस पर्सन की चीख निकल जाती है, क्योंकि वैनकिंग का पैर उसके घाव के अंदर था। वैनकिंग उस पर्सन के फेस पर एक स्लैप मार कर कहती है, लान वांगची, तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है ना, मुझे नफ़रत है तुम्हारे इस चेहरे से।
तुम्हारे इस चेहरे से मैं इतनी नफ़रत करती हूँ ना कि इस चेहरे को बर्बाद करने के लिए ना मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की। फिर वैन किंग अचानक से हंसते हुए कहते हैं, लेकिन लेकिन तुम्हें पता है मैं हमेशा नाकामयाब रही, क्योंकि तुम्हारे पास ना बहुत सारे प्रोटेक्टर थे, बहुत सारे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से ना वांग जी, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से आज हम कामयाब हैं। आज हम इस पूरे चाइना के नंबर 1 पोजीशन पर बैठते हैं बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हमें वो सब मिला है जिसे पाने का हम लोगों ने सिर्फ ख्वाब देखा था, सिर्फ ख्वाब। हमारे सबसे पावरफुल, सबसे कॉम्पिटिटर जो भी कंपनीज थी वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो हमारे अंडर काम करती है वांग जी। तुम्हें पता है हमने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, तुमने खुद को बर्बाद किया है। तुम्हारी ये बेवकूफ़ियाँ, तुम्हारा मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आज तुम्हें यहाँ इस जगह लाकर खड़ा कर चुका है। तुम्हें पता है तुम्हारी गलतियाँ क्या क्या हैं? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुमने मुझ पर यकीन किया वांग जी, वैन किंग पर यकीन किया। लेकिन तुम्हारा यकीन गलत नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया। आज तुम इस कगार पर खड़े हो कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और तुम मौत की कगार पर हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। दूसरा, तुमने अपनी सिस्टर पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। वो तो तुम्हें बचाना चाहती थी ना लावांग जी, हमेशा तुम्हें बचाना चाहती थी लावांग जी, लेकिन तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैंने जो बोला तुमने मान लिया। मैंने कहा तुम्हारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती, तुमने मान लिया। चाहे उसने तुम्हारे लिए कुछ भी किया हो, तुमने मान लिया कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने कहा अपना घर छोड़ दो, तुमने घर छोड़ दिया। भले उसके लिए तुम्हारी बहन ने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की हो कि वांग जी मत जाओ, लेकिन नहीं, तुम चले गए। उसने कितनी बार तुमसे कहा कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी ट्रस्ट किया उस पर? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, तुमने वीन मेरे प्यार, नहीं, अब तो मेरा प्यार नहीं है ना, क्योंकि वो तो मर चुका है ना तुम्हें पता है मैंने विंग को कैसे मारा? बहुत बुरी तरीके से। तुम्हें पता है विंग तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था, तो मैंने उसे पागल खाने भेज दिया। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा, उस बेचारे को तो पता भी नहीं चला कि कब उसकी जान चली गई ये बोलकर वेंचिंग ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं ये सब सुनकर वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी के अंदर गुस्सा, नफरत के साथ साथ दर्द था। अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उसके अंदर बहुत कुछ था। वांग जी बताना चाहता था सब कुछ, उसका मन करता काश वो सब कुछ ठीक कर सकता। तभी वैन किंग कहते हैं, और तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि मैंने तुमसे कहा कि इन पेपर्स पर साइन कर दूं। तुमने साइन करके अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस जो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे नाम किया था, मुझे दे दिया। और फिर मैंने तुमसे और पेपर्स दिए कि जाओ इन्हें विंग से साइन करवाओ। तुमने उन पर भी विंग के साइन करवा दिए और तुम्हें पता है वो बिजनेस भी मेरे हाथों में आ गया। फिर मैंने तुमसे कितना कुछ करवाया वांग जी। और पता है तुम्हारी बहन वो तो सच में कमाल की थी, पर पता है मैंने उसे कितनी ब्रूटली मरवाया, बहुत बुरी तरीके से। तुम्हें पता है मेरा जो ब्रदर है ना वैन चाओ, उसे ना स्ट्रॉन्ग लड़कियां बहुत पसंद है। ये सुनते ही विंग जी जोर से चिल्लाता है, वैन किंग, जिस पर वैन किंग कहती है आवाज़ नीचे वैसे तुम्हारे तेरे चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना ज़ोर से चिल्लाओगे उतनी जल्दी तुम्हारी सांसें ख़त्म होगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी कुछ बचा नहीं है ना वांग जी, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पॉइजन दिया है। अब तुम जल्दी ही मर जाओगे। फिर क्या? हाँ, फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो डेड बॉडी भी कोई लेके नहीं जाएगा। तुम्हारी फैमिली में तो कोई बचा ही नहीं ना वांग जी। फिर वांग जी के फेस को टाइटली पकड़ के कहती है, तुम्हें पता है तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना और मैंने तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया वांग जी, हर तरीके से बर्बाद किया। सबसे पहले तुम्हें सबकी नज़रों में गिराया, फिर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना, परिवार, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सब कुछ। और आज तुम एक लावारिस मौत मरोगे। जो बोलकर वैन किंग हंसने लगती है। वहीं वांग जी ये सब सुनकर दुख
और गुस्से से, नफरत से सिर्फ वैनकिंग को देख रहा था। वांगजी के अंदर बदले की आग थी। वो वैनकिंग से बदला लेना चाहता था। उसने जो उसके साथ किया वो उसका चुन चुन कर बदला लेना चाहता था। ये सोचते सोचते वांगजी की सांसें कब रुक जाती हैं उसे खुद पता नहीं चलता। उसकी बॉडी में इतना पेन था, वो अंदर से इतना मर चुका था कि वांगजी को अपनी इस मौत का कोई अफसोस नहीं था। उसे अफसोस था कि उसने उसने उस इंसान पर यकीन किया जिस पर उसे कभी करना ही नहीं चाहिए था। वांगजी बस इस अफसोस के साथ मर जाता है कि उसे वैनकिंग पर यकीन नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। ये सोचते सोचते वांगजी वहीं सो जाता है। तभी अचानक से कोई चिल्ला कर उठता है, मैं कहाँ हूँ? और अचानक वो पर्सन बेड से उठकर बैठ जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, ये कौन सी जगह है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आता है, ये तो उसका कमरा है ना। हाँ, ये उसी का कमरा है। वो पर्सन चारों तरफ देख रहा था, ये उसी की जगह है ना। हाँ, ये उसी की जगह है। वो उन फोटोज़ को देखता है जिसमें उसकी खिलखिलाती हंसती हुई मुस्कान थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और आवाज़ आती है, लान वांगजी बाहर निकलो। कब तक अंदर रहने का इरादा है? वांगजी बाहर आओ। कब तक सोओगे? वांगजी आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, क्या आज भी तुम्हारा सोने का इरादा है? लान वांगजी। जो सुनकर वांगजी जो कि बेड पर सो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो उसका कोई बुरा सपना था। वैनकिंग का उसे मारना, उसकी पूरी फैमिली का तबाह होना, सब कुछ उसका कोई बुरा सपना था क्या? क्या वो कोई बहुत बुरा सपना देख रहा था? वांगजी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने सब कुछ सफ़ेद हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, लान वांगजी। जो सुनकर वांगजी इधर उधर देखता है। तभी आवाज़ आती है, मुझे इधर उधर मत देखो, मैं डेस्टिनी हूँ। हाँ, मैं डेस्टिनी हूँ, तुम्हारी डेस्टिनी। अभी जो कुछ तुम्हें सपना लग रहा है वो सपना नहीं, वो तुम्हारी पास्ट लाइफ है। वो तुम्हारी लाइफ थी जिसमें तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग उस समय में ऐसे मरे जिन्हें मरना नहीं चाहिए था। वो और ज़्यादा लंबा डिज़र्व करते थे जीना, लेकिन तुम्हारी वजह से उनकी डेथ हो गई वांगजी। और आज अब तुम्हें गॉड एक सेकंड चांस दे रहे हैं दोबारा सब कुछ ठीक करने का, उन लोगों को वापस उनकी ज़िंदगी देने का और तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने का। इस चांस को तुम्हें गंवाना नहीं है। जो गलती तुमने अपनी पहले ज़िंदगी में की थी ना, वो गलती अब तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम्हें हर चीज़ सही तरीके से करनी होगी। इस बार तुम कोई गलती नहीं कर सकते, वरना इस बार की पनिशमेंट तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी। जो सुनकर वांगजी कहता है, क्या ये मेरा क्या वो सब कोई सपना नहीं था? जिस पर वो आवाज़ कहती है, नहीं, वो कोई सपना नहीं था। जिस पर वांगजी कहता है, तो फिर ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर वो आवाज़ कहती है, ये एक तरीके से तुम उस गेम की तरह समझ सकते हो जिसमें तुम एक बार मर जाते हो, तुम्हें फिर से मौका मिलता है कि तुम इस गेम को अच्छे तरीके से जीत सको। ये इसी तरीके से इस बार तुम्हें अपनी लाइफ में वो पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी जो तुमने पहले दोहराई थी। अब तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तुम्हें कैसे अपनी लाइफ जीनी है और किन किन लोगों से तुम्हें खतरा है। तुम्हें सब कुछ अच्छे से करना होगा। जो सुनकर वांगजी कहता है, मतलब ये मुझे सेकंड चांस मिला है अपनी लाइफ सुधारने का। जिस पर वो आवाज़ कहती है, हाँ। और ये सुनते ही वांगजी फिर से अपने कमरे में आ जाता है। वांगजी के कानों में अभी भी आवाज़ आ रही थी, सेकंड चांस। वांगजी, ये तुम्हारा सेकंड चांस है। लेकिन तभी उस आवाज़ को दबाते हुए एक और आवाज़ आती है जो कि दरवाज़ा ठोकते हुए आ रही थी। वांगजी, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? वांगजी, अगर तुम बाहर नहीं आए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बाहर निकलो। जो सुनकर वांगजी जल्दी से अपनी स्लीपर्स पहनता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके सामने उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, जिसने अभी अपना बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो बिजनेस के लिए जाने वाली थी, इसलिए वो वांगजी को उठाने आई थी कि वो अपने ऑफिस जा रही है। वांगजी उठ के कॉलेज के लिए रेडी हो, वो उसे लेकर जाएगी, उसे छोड़ के आएगी, क्योंकि वो वांगजी को अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। उसे पता है उसका भाई एक ट्रबल मेकर है। वहीं
वांगजी जैसे ही अपनी बड़ी बहन को देखता है उसे अपनी पूरी पास्ट लाइफ का याद आता है, कैसे उसने अपनी बड़ी बहन से बदतमीज़ी की थी, कैसे उन्हें कितना कुछ सुनाया था, कैसे उन्हें सेल्फिश कहा था, क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसकी बड़ी बहन ने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन आखिर में वांगजी की बड़ी बहन की जान चली गई और ये आया कि उन्होंने ड्रग लेकर खुद की जान ली है। जो सोचकर वांगजी की आंखों में सब कुछ याद आता है। उसे वैन किंग का याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि वैन चाओ ने उसकी बहन के साथ। ये सोचते ही वांगजी की आंखें, उसकी रूह कांप जाती है। वांगजी अपनी बहन को देखता है जो कि अभी भी सिर्फ वांगजी को घूर रही थी। ये देखकर वांगजी बिना कुछ कहे टाइटली उन्हें हक कर लेता है। वांगजी की हाइट अपनी बहन के इक्वल ही थी, उसकी बहन की हाइट भी कम नहीं थी, दोनों की हाइट सेम ही आती थी। वहीं उसकी बहन जो कि लैन यांग थी, वांगजी के इस तरह हक करने से थोड़ा चौंक जाती है। वो वांगजी को देखते जिसने उसे बहुत टाइटली हक कर रखा था। उसे फील होता है कि वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये फील करके वो थोड़ा शांत होती है। वांगजी के सर को प्यार से सहलाते कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम रो रहे हो? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? वांगजी बताओ बच्चा, मेरी तरफ देखो। लेकिन वांगजी टाइटली हक करके कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू दी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कभी मुझे मत छोड़कर जाना। जिस पर उसकी बहन वांगजी को की पीठ को थपथपाते हुए कहती है, मैं कहाँ जा रही हूँ बच्चा तुम्हें छोड़कर, तुम भी ना। जो बोलकर वो वांगजी को खुद से अलग कर दिया। वांगजी अभी भी बच्चों की तरह रो रहा था। ये देखकर उसकी बहन उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, वांगजी अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कॉलेज जा रहे हो और देखो तुम कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो, ये अच्छी आदत नहीं है। जो सुनकर वांगजी अपनी बड़ी बहन की तरफ देखता है और पाउट बनाता है। वांगजी के क्यूट रिएक्शन देखकर उसकी बहन उसके गालों को पिंच करके कहती है, अच्छा ठीक है चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या? फर्स्ट डे कॉलेज का कौन लेट होता है वांगजी, तुम तो मेरी नाक कटवाओगे। तुम्हें पता है जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है ना, उसी में मैं पढ़ती थी। अगर खबरदार जो तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन नीचे गिरी दो, सच बता रही हूँ वांगजी, बहुत पीटूंगी तुम्हें। जो सुनते ही वांगजी टाइटली हक करके कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, आज मैं आपके साथ रहूँगा। जिस पर उसकी बहन उसे खुद से दूर करते कहते, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपने ऑफिस नहीं लेके जाने वाली। तुम ऑफिस गए पक्का कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा करोगे। पिछली बार तुमने पता है क्या किया था ना, याद है ना? जिस पर वांगजी, उसे क्या याद होता, क्योंकि वो तो इस लाइफ में 2 साल बाद आया है। ये सब 2 साल पुरानी यादें हैं जो कि वांगजी भूल चुका है ऑलमोस्ट सब कुछ। वांगजी अपने सर को खुजाने लगता है। ये देखकर उसकी बहन उसके सर पर हल्का सा हिट करके कहते हैं, तुम भूल गए? हाँ, अभी 3 दिन की बात है, तुम भूल गए? कितनी बेकार मेमोरी है वांगजी, तुम पढ़ते कैसे हो? लगता है तुम्हारे मार्क्स ना इसी वजह से कम आते हैं। जिस पर वांगजी पाउट बनाता है। जिस पर उसकी बहन कहते, अब इतने क्यूट रिएक्शन देना बंद करो, जाओ जगह तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। और हाँ, ज़्यादा देर मत लगाना, और खबरदार अगर बाथरूम में सोए तो पक्का बता रही हूँ, फिर मत कहना कि दी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मत नहलाओ। जो सुनकर वांगजी जल्दी से कहते, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिए। जिस पर उसकी बहन बस वांगजी को घूर कर देखती है। वहीं वांगजी उनके गालों पर किस करता है, दोनों पर। जिस पर उसकी बहन अपने गालों को रब करते हुए कहती है, ये मत किया करो, तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ आपको किस करने में बड़ा मजा आता है। जो सुनकर उसकी बहन वांगजी को घूर कर देखती है। वहीं वांगजी उन्हें फिर से टाइटली हक करता है और अपनी वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उसकी बहन ये देखकर अपने सर को शेक करती है, फिर नीचे चली जाते हैं। वहीं वांगजी जो कि फ्रेशन अप हो रहा था, वो अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, सब कुछ सही होगा। ये बोलकर वांगजी बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। वांगजी तैयार होता है, फिर वो आज की तारीख देखता है। वो अपने मन में कहता है, आज से सब कुछ शुरू हुआ था और आज सब कुछ शुरू हुआ था। चलो देखते हैं। वैन किंग, तुमने जो मेरे साथ किया ना, अब देखो मैं उसका तुमसे दुगना तिगना 10 गुना ज़्यादा बदला लूँगा। तुमने मुझे मारा था ना, तुम मौत के लिए भी भीख मांगोगी मुझसे। जब बोलकर वांगजी डबल स्माइल करता है और वहाँ से नीचे आ जाता है। वो देखता है उसकी बहन ने उसके लिए नाश्ता सब कुछ लगा रखा है और वांगजी का बैग जो कि वांगजी अपने साथ लाता है उसे वहीं रख देता है। वांगजी नाश्ता करते हुए अपने मुँह में जैसे ही एक बाइट लेता है, वांगजी अपनी आँखें बंद कर लेता है। वांगजी खुद के मन में कहता है, वही टेस्ट
आज भी वही टेस्ट। मुझे आज से पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ये खाना अलग खा रहा हूँ। लेकिन इतने सालों बाद फिर से उन्हीं हाथों का खाना खाकर मन करा कि बस खाता ही रहूँ। ये बोलकर वांग जी भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लगता है। उसकी बहन ये देख कर कहती है, वांग जी आराम से खाओ, कोई तुम्हारा खाना तुमसे छीन नहीं रहा। जो सुनकर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखता है। वांग जी ने इतना खाना अपने मुंह में डाल लिया था, उसके गाल फूल चुके थे। ये देखकर उसकी बहन को हंसी आ जाती है। वांग जी के लिप्स पाउट में बने हुए थे, उसके गाल फूले हुए थे, वो बहुत क्यूट लग रहा था। ये देखकर उसकी बहन उसके बालों को रफल करती है और कहती है, अच्छा ठीक है, आराम से खाओ। जिस पर वांग जी कुछ सोचकर अपनी बहन को देख कर कहता है, क्या मैं सच में आज आपके साथ नहीं चल सकता प्लीज़। जिस पर उसकी बहन वांग जी की तरफ देखते और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हाँ तुम कॉलेज के बाद आ सकते हो, लेकिन पहले कॉलेज। जो सुनकर वांग जी ने सर को नीचे करता है, फिर प्यार से कहता है, ठीक है लेकिन, और ये बोलकर वो अपनी बहन की तरफ अपनी चमकती आंखों से देखकर कहता है, लेकिन कल आप मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, क्यों। जिस पर वांग जी प्यारा सा फेस बनाकर कहता है, क्यों, आप अपने छोटे भाई के साथ घूमने नहीं चल सकती। जिस पर उसकी बहन कहते हैं, जब मैं तुमसे कहती थी कि घूमने चलो तब तो तुम बड़ा कहते थे, आपको तो और कोई काम ही नहीं है, सारा दिन आपको घूमना फिरना लगा रहता है, कंपनी कौन चलाता है, मुझे नहीं लगता आप काम करती होगी, पक्का वहाँ मस्ती करती होगी, अब क्या हुआ तुम्हें। जिस पर वांग जी अपने सर को नीचे झुकाकर कहता है, क्या कोई अपने छोटे भाई को ऐसे डांटता है। जो सुनकर उसकी बहन उसकी हरकतें देखकर अपने सर को शेक करके कहती है, ये लड़का सच में नौटंकीबाज है, इससे कितने भी नौटंकी करवा लो, फेशियल एक्सप्रेशन बनवा लो, इसमें तो ये माहिर है। चलो ठीक है, चलेंगे कल घूमने। जो सुनकर वांग जी खुश हो जाता है। वो लोग अपना नाश्ता करते हैं, फिर उसकी बहन उसे कार से उसके कॉलेज छोड़ कर आती है। वांग जी कॉलेज में जाने से पहले अपनी बहन के गाल पर फिर से किस करके कहता है, मैं आपका वेट करूँगा। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगी। जिस पर वांग जी कहता है, प्लीज़, फिर मुझे आपके ऑफिस भी तो चलना है। जो सुनकर उसके बहन बस ठंडी आँख भरती है। वांग जी जैसे ही कॉलेज में जाता है तभी से एक आवाज़ आती है, वांग जी। जो सुनकर वांग जी उस तरफ देखता है, वहाँ से एक पर्सन आ रही थी, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। वांग जी कहता, आ गया मेरा शिकार। जो बोलकर वांग जी उस पर्सन को देखने लगता है, तभी वांग जी के पास एक लड़की आती है, उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं, वांग जी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से बात करने की ट्राई कर रही थी, तुम तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई ऐसा करता है। ये सुनकर वांग जी प्यारी सी स्माइल देकर कहता है, वैन किंग, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही हो, अगर पता होता तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाता। वहीं वैन किंग वांग जी का ये रिएक्शन देखकर स्माइल करके कहते, वांग जी मुझे पता है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ तुम मेरी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हो। ये बोलकर वांग जी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है। वो वैन किंग को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बुरा किसे कहते हैं। वो शौक है ना तुम्हें मुझे बर्बाद करने का, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा, ऐसा करूँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम बर्बाद हो चुकी हो वैन किंग। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वैन किंग उसके पीछे पीछे चल रही थी। जो भी वांग जी का दोस्त बनने का कोशिश करता, वैन किंग उसे घूर कर डरा कर वहाँ से भगा देती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वांग जी के आसपास कोई और आए, जिससे वांग जी का ध्यान भटके और वांग जी उस पर ट्रस्ट करना छोड़ दें। वांग जी अब धीरे धीरे ये बात समझ चुका था, उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। वांग जी कुछ लोगों से दोस्ती करता है, जो कि नी हुसैन था। वांग जी ने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था नी हुसैन कितना स्मार्ट है। नी हुसैन एक जीनियस पर्सन है, उसका माइंड आउटस्टैंडिंग है। वो मेंग्याओ से मिलता है। मेंग्याओ भी नी हुसैन की तरह आउटस्टैंडिंग माइंड वाला पर्सन है। उसके साथ खेल खेलना बच्चों का खेल नहीं है। मेंग्याओ सबके साथ खेल खेलता है। वांग जी उसे दोस्ती कर लेता है। मेंग्याओ भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बनता है। और जब वैन किंग ये देखती है, वो वांग जी से कहती है, वांग जी ये दोनों अच्छे नहीं हैं, तुम्हें इनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ये दोनों कितने बुरे हैं, ये लोग बैड बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए वांग जी। जिस पर वांग जी वैन किंग की तरफ देख कर कहता है, वैन किंग मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी से दोस्ती भी ना करूं। और वैसे भी ये दोनों बिल्कुल भी बुरे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें पता है मैं तो ना
इनसे दोस्ती करके बहुत खुश हूँ। देखो, फिर वो नी हुसैन के पास जाकर बैठ जाता है। देखकर इनके अपने दांत पीस कर कहती, वांग जी, मैं तुमसे यहाँ बात कर रही हूँ ना। जो सुनकर वांग जी वैन किंग की तरफ देखता है, जो कि उसके डेस्क के पास खड़ी थी। ये देखकर वांग जी कहता है, वैन किंग सॉरी, लेकिन आज मैं नी हुसैन के साथ बैठने वाला हूँ। जिस पर वैन किंग थोड़ा उदास होकर कहती, क्या वांग जी, अब हम दोस्त नहीं हैं? जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो वैन किंग, बेस्ट से भी बेस्ट हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। तुम्हें याद ना रखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें अपने कभी सपने में भी नहीं भूल सकता। ये बोलते हुए वांग जी अजीब नज़रों से वैन किंग की तरफ देखता है। ये चीज़ नी हुसैन और मेंग्याओ दोनों नोटिस करते हैं, क्योंकि वो दोनों कुछ ज़्यादा शार्प माइंडेड थे और लोगों के इमोशंस और लोगों की बातें पकड़ना बहुत अच्छे से जानते थे। वो समझ चुके थे कि वांग जी डबल मीनिंग में बातें कर रहा है, लेकिन वो फिर वांग जी से कुछ नहीं कहते। आखिर पहली बार उनकी दोस्ती हुई है, पहली बार मिले हैं, कैसे बता दें कि कैसा है वांग जी? ये सोचकर नी हुसैन और मेंग्याओ उनसे कुछ नहीं कहते। वांग जी उनसे बात करता है। उससे उसकी दोस्ती एक और पर्सन से होती है, जो कि शाओ शिनचैंग था। शाओ शिनचैंग से भी वांग जी की अच्छी दोस्ती होती है। ये देखकर वैन किंग को और गुस्सा आता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। फिर वो सब साथ में नाश्ता करते हैं। वैन किंग वांग जी को खुद अपने हाथों से खाना सर्व करती है। ये देखकर नी हुसैन कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि वैन किंग को ये सब पसंद है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोस्ती से ज़्यादा भी कुछ है। मतलब तुम उसे ऐसे सर्व कर रही हो तो कि तुम उसकी सर्वेंट हो? ये सुनते ही वैन किंग गुस्से से कहती है, नी हुसैन, तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही ज़बान ही चलती। जिस पर नी हुसैन अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है। वहीं वांग जी को भी हंसी आती है। सीरियसली इस बंदे का दिमाग क्या है? मतलब सच में ही बंदा तो कुछ अलग ही सोचता है। ये सोच कर वो नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन जब वांग जी की तरफ देखता है, उसे भी वांग जी की स्माइल दिखती है। देख कर नी हुसैन समझ जाता है वांग जी को गुस्सा तो नहीं आया, बल्कि उसे तो मज़ा आया। सोच कर नी हुसैन फिर और आगे बात बढ़ाते हुए कहता है, नहीं वो एक्चुअली मैं देख रहा था ना कि तुम वांग जी के पीछे इधर उधर घूम रही हो, बिल्कुल किसी सर्वेंट की तरह, किसी चमचे की तरह। जो सुनकर वैन किंग गुस्से से कहती है, नी हुसैन, तुम्हें समझ में नहीं आता या फिर तुम समझना नहीं चाहते? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? तुम मेरे और वांग जी के बारे में बोलने वाले होते कौन हो? हाँ, मानती हूँ तो वांग जी के दोस्त हो, लेकिन मुझसे गहरी दोस्ती नहीं हो सकती। बहुत सालों की दोस्ती हमारी, बहुत ज़्यादा सालों की। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ नी हुसैन, मेरी और वैन किंग की बहुत सालों की दोस्ती है, तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर नी हुसैन हल्का सा हंसता है, लेकिन फिर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमसे सीरियस ले गई वैन किंग। रे बोलकर वो सब फिर साथ में खाना खाते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं। उसके बाद वांग जी अपनी बहन के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी काफ़ी खुश था। आखिर आज उसने नए अच्छे दोस्त बनाए, जिनके बारे में उन्हें पता है उनका फ्यूचर कैसा है। उसे पता है इन तीनों में से कोई भी बंदा कम तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो शाओ शिनचैंग है वो तो विंग के राइट हैंड, यानी कि उसके पर्सनल असिस्टेंट प्लस बॉडीगार्ड का बॉयफ्रेंड बनने वाला है। ये सोचकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अपने मन में कहता है, अब मैं सबसे मिलूँगा धीरे धीरे धीरे। फिर इस वैन किंग, इसके फादर और उस पर्सन, उस जिन गोंग्याओ, उस जिन गोंगशान और साथ में वैन रोहान, उसकी बेटी वैन किंग, इन तीनों का हिसाब भी तो बराबर करना है। पुराना है पर हिसाब तो हिसाब भी होता है ना। ये बोलकर वांग जी के चेहरे पर एक तिरछा स्माइल आती है और वो सीधा अपने कंपनी के सामने रुकता है, जो कि लैंड कॉर्पोरेशन थी। वांग जी अंदर जाता है, रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है। वांग जी सीधा अपनी बहन का ऑफिस में जाता है। वांग जी घर गया ही नहीं, अपना बैग सीधा ऑफिस में फेंकता है। देखता है ऑफिस खाली है, उसकी बहन एक मीटिंग के लिए गई हुई है। वांग जी ये देखकर सोफे पर पसर कर बैठ जाता है, अपने पैरों को फैलाता है, आराम से सोफे पर लीन होकर लेट जाता है और अपने फ़ोन को निकाल कर चेक करता है। वो देखता है उसमें वैन किंग के बहुत सारे मैसेज हैं। वांग जी उन्हें इग्नोर करता है और खुद आराम फरमाता है। वांग जी फ़ोन चलाता रहता है, उसे टाइम का पता ही नहीं चलता।
थोड़ी देर बाद उसकी बहन अंदर आती है। उसके साथ कुछ और पर्सन भी थे जो उससे बात कर रहे थे, वो भी बात करते हुए आ रही थी। किसी का ध्यान ये नहीं था कि सोफे पर भी कोई बैठा हुआ। वांग जी ये आवाज़ सुनता है, वो उस तरफ देखता है। अपनी बहन को थोड़ा बिजी देखकर वांग जी फिर से अपने फ़ोन में लग जाता है। उसकी बहन उन लोगों से बात करती हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। तब उसकी बहन की नज़र वांग जी पर जाती है, जो कि बड़ी ही फुर्सत में अपने फ़ोन को चला रहा था। ये देखकर वो वांग जी के पास जाकर पूछते हैं, कब आए तुम? जिस पर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखकर कहता, ये कैसा सवाल है? मतलब एक प्यारा थका हारा बच्चा घर आया है ऑफिस में, तो आप उसे ये सवाल करोगे, कब आए तुम? ये नहीं कुछ खाया कुछ पिया, नहीं कब आए तुम? जो सुनकर उसकी बहन अपने सर को हल्का सा टेढ़ा करती है, वांग जी की तरफ देखती है जो कि पूरी नौटंकी कर रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं, वांग जी के लिए कुछ खाने का मंगवाते हैं। जिस पर वांग जी चिल्लाकर कहता है, आइसक्रीम और चॉकलेट लाना मत भूलना। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, अभी तुम्हारा मूड क्या था? तो फिर वांग जी कहता है, मूड का क्या है, वो तो चेंज होता रहता है ना। फिर अपनी बहन के असिस्टेंट से कहते हैं, सुनिए ना गगा प्लीज़। जिस पर वो असिस्टेंट हमें सही लाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वांग जी अपनी बहन से बातें करने लगता है, उसे अपने कॉलेज की पूरा बताता है। फिर वो उसे वैन किंग और बाकी सब के बारे में बताता है। वैन किंग का नाम सुनकर उसकी बहन के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं, जो वांग जी इस पर नोटिस करता है। हर बार वो नोटिस नहीं करता, लेकिन इस पर वांग जी सब कुछ नोटिस करता है। वांग जी अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसके हाथ को अपने गाल पर रखकर कहता है, डोंट वरी दी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी किसी गलत इंसान से दोस्ती नहीं करूँगा। जो सुनकर उसकी बहन हल्का सा स्माइल करती है और वांग जी से कहती है, मुझे पता है मेरा लानजान कभी कुछ गलत नहीं करेगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, वैसे भी आपका लानजान तो बेस्ट है ना? नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट, सुपर से भी ऊपर वाला पर्सन है ना। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, हाँ बहुत ऊपर वाले पर्सन हो, अब चुपचाप ना ज़मीन पर ही रहो, ज़्यादा ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग जी कुछ सोचता है, सभी उसे एक चीज़ क्लिक होती है, वो अपनी बहन के थोड़ा करीब जाता है। ये देखकर उसकी बहन उससे पीछे जाते हुए कहती है, क्या इरादे है तुम्हारे? जिस पर वांग जी एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, मेरे इरादे तो बहुत ज़्यादा गलत है। जिस पर उसकी बहन कहती है, वांग जी देखो अच्छे बच्चों की तरह ना थोड़ा दूर रहकर बात करो। इस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो सीधा सोफे पर खड़ा हो जाता है। उसकी बहन वांग जी की तरफ देखती है, अपने सर को ना में हिलाती है, कहती है बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते तभी वांग जी सीधा उनके गले पड़ जाता है और सीधा उनके ऊपर किसी बंदर के बच्चे की तरह चढ़ जाता है। देखकर उसकी बहन कहती है, वांग जी नीचे उतरो, तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारा वेट हैंडल नहीं कर सकती। अब तुम छोटे 5 साल के बच्चे नहीं रहे जो हमेशा इस तरीके की हरकत करोगे। और वैसे भी तुमने तो ये हरकत करना बंद कर दिया था ना, अभी ये क्या है? जिस पर वांग जी अपनी बहन को टाइटली अक करके कहता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पर उसकी बहन कहती है, क्या प्लीज़, कुछ बताओगे भी तुम? जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, मुझे पता है आज रात पार्टी में जाने वाली हूँ, प्लीज़ 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 मुझे भी उस पार्टी में लेकर चलिए ना, मुझे भी पार्टी अटेंड करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पर उसकी बहन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगे। पिछली बार तुम पार्टी में गए थे, तुमने इतना हंगामा किया ना वहाँ पर, तुम्हारी वजह से ना मुझे अपना मुँह छुपा कर निकलना पड़ा। इस पर वांग जी कहता है, पक्का इस पर मैं कुछ नहीं करूँगा। जिस पर वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, इस पर फिर तुम किसी के सर पर बोतल फोड़ दोगे और फिर वहाँ से भाग जाओगे और तुम्हारे पीछे पूरी सिक्योरिटी भागेगी। तुम्हें पता है पिछली बार तुमने कितना हंगामा किया था, पार्टी कम और तुमने तमाशा ज़्यादा बनाया था। इस पर वांग जी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस पर आपका वांग जी कुछ नहीं करेगा, शराफत से रहेगा। जिस पर उसकी बहनों से देख कर कहते, शराफत? पता भी है क्या होती है शराफत तुम्हें? जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, हाँ पता है ना, मेरा जैसा शरीफ बच्चा तो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। ज़रूर वो कहती है, हाँ तुम और तुम्हारी शराफत आसपास भी नहीं दिखाई देते। जिस पर वांग जी कहता है, प्लीज़ मान जाइए ना, छोटी सी रिक्वेस्ट है छोटे से बच्चे की। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, पहले मेरे ऊपर से नीचे उतरोगे छोटे से बच्चे। जो सुनकर वांग जी ना में सर हिलाता है। ये देखकर उसकी बहन गहरी सांस लेती है और सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वांग जी जो अभी भी उसकी गोद में चढ़कर बैठा हुआ था, उसकी बहन वांग जी को खुद से दूर करती है। वांग जी ना में सर हिलाता है, उसे ज़बरदस्ती खुद से दूर करती है। वांग जी गहरी सांस लेता है, अपनी बहन की तरफ देख कर कहता है, अब बताइए जाएंगी या नहीं? उसकी बहन देखती है, जहाँ वांग जी फिर से तैयार हो रहा था। ये देखकर उसकी बहन कहती है, ठीक है तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, लेकिन शर्त पर। जिस पर वांग जी कहता है, क्या शर्त?
जिस पर उसकी बहन कहती है मेरी पहली शर्त, कोई हंगामा नहीं, डिसेंट बनकर जाओगे, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करोगे, मेरी हर एक बात मानोगे। जिस पर वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर उसकी बहन कहती है सेकंड। जिस पर वांग जी कहता क्या? जिस पर उसकी बहन वांग जी और तुम ड्रिंक नहीं करोगे। तो सुनकर वांग जी सोचता है, फिर कहता ठीक है मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। जिस पर उसकी बहन कहते हैं और किसी से कोई झगड़ा नहीं करोगे। जिस पर वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं झगड़ा नहीं करूँगा। जिस पर उसकी बहन गहरी सांस लेकर कहती है और मेरे आसपास ही रहोगे। जिस पर वांग जी कहता है हाँ मैं आपके आसपास रहूँगा। आप एक काम करना, आप ना मेरे हाथों में हथकड़ी लगा देना और मुझे अपने आसपास घुमाते रहना, या फिर एक काम करना जो डॉग का पट्टा आता है ना, हाँ वो मेरे गले में डाल लेना, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। जो सुनकर उसकी बहन उसे घूर कर देखती है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है मैं आपके पीछे पीछे रहूँगा, बिल्कुल आपसे दूर नहीं जाऊँगा, आपके साथ ही रहूँगा, बस प्लीज़ मुझे पार्टी में लेकर चलो। जिस पर उसकी बहन वांग जी को गहरी सांस लेते हुए देखती है, क्योंकि उसे पता है ये बंदा अब उसकी एक नहीं सुनेगा, ये तो उसके साथ जाकर मानेगा। बेताल उसके पीछे जब पड़ गया है, फिर वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े मंगा दूंगी। जिस पर वांग जी खुश हो जाता है, अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन उससे कहती है अब तो दूर रहो मुझसे। जिस पर वांग जी उसके पास जाता है, उसके दोनों चिक्स पर टाइटली किस करके कहता है सच में बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट, नहीं यू आर द सुपर 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 बेस्ट। जिस पर उसकी बहन वांग जी की एक्साइटमेंट देखती है, जो वांग जी किसी बंदर के बच्चे की तरह उछल रहा था। मैं पार्टी में जाऊंगा, मैं मस्ती करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं वो करूंगा। ये देखकर उसकी बहन के चेहरे पर भी स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है ये आज भी बच्चा है, ये कभी बड़ा नहीं होने वाला। जो बोलकर वो फिर अपने काम को करने लगती है। वहीं वांग जी जो काफ़ी खुश था, उसका खाना आ जाता है। वांग जी अपना खाना खाता है, फिर वो फिर से अपने फ़ोन को चलाने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हमारे हीरो विभूषण की एंट्री होने वाली है। आई होप आपको उसकी एंट्री पसंद आएगी। और हाँ, बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो थोड़ी बहुत भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी बात हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। कोई क्वेश्चन होगा तो जवाब दे दूँगी, ठीक है। और हाँ, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।